और समाजवादी व्यापार प्रकोष्ठ के साथी तो चले गए, लेकिन मेजर संख्या में हमारे समाजवादी एकता सभा है, तो एक बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित रहते हैं। आज संयुक्त इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। सौभाग्य है कि समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सिकंदर यादव जी आज की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं इनका गाजीपुर जनपद में संगठन के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि हमारे साथियों ने आपके आगमन पर आपकी अध्यक्षता में आज के प्रत्येक प्रकोष्ठों की बैठक को संपन्न कराने का काम किया और हमें भी उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस बैठक में उपस्थित समाजवादी अधिवक्ता सभा के जिलाध्यक्ष श्री धर्मचंद जी, समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा यादव जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और मेरठ से चलकर आए बहुत ही ऊर्जावान एडवोकेट, समाजवादी शुभचिंतक और समाजवादी पार्टी की लड़ाई लड़ने वाले एक संघर्षशील साथी श्री ललित कुमार यादव जी और हमारे जनपद के डीजीसी रहे समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश के उपाध्यक्ष और बड़ी प्रखरता से समाजवादी पार्टी के साथियों की समाजवादी पार्टी के पक्ष को रखने का हर जगह काम करते हैं श्री आत्मा यादव जी, सिविल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गाजीपुर, प्रदेश सचिव समाजवादी अधिवक्ता सभा श्री राम प्रताप यादव जी, प्रदेश सचिव अधिवक्ता आदरणीय श्री चंदन तिवारी जी, समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष श्री लल्लन राम जी, समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव श्री जितेंद्र भारती जी, जिला महासचिव अनुसूचित प्रकोष्ठ के श्री उज्ज्वल कुमार जी, समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील यादव जी और समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बड़ी शांतिप्रिय मुद्रा में बैठे हैं। हमारे सीनियर उपाध्यक्ष हैं, महासचिव भी संगठन के हमारे गाजीपुर जनपद के रहे हैं श्री अशोक बिंद जी, श्री राम प्रकाश जी और यहीं पर बैठे ये हमारे राम निवास यादव जी मोहम्मदाबाद से चल के आए हैं, समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश के सचिव और समाजवादी विचारधारा से पूरा ओत रहते हैं। हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। समाजवादी पार्टी के विशेष आमंत्रित सदस्य राज्य कमेटी में श्री जगत मोहन बिन जी सीनियर एडवोकेट हैं और इलाहाबाद से चलकर आए आदरणीय हृदय कुमार जी एडवोकेट और भाई बंसराज जी आपका सेवालाल प्रधान जी और दिनेश यादव जी, मनोज कुमार विधानसभा अध्यक्ष और अनुसूचित प्रकोष्ठ के और कोई अशोक कुमार जी, ये सिविल बार एसोसिएशन के महासचिव भी रहे और समाजवादी पार्टी में पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपने विचारों को रखते हैं और समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और आपकी बात को आदरणीय श्री आत्मा यादव जी ने जिला कमेटी की बैठक में उठाने का काम किया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जिनका नाम नहीं ले पाया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज की इस बैठक में अपना समय देने का काम किए हैं। हम फ्रंटल प्रकोष्ठ के 17 फ्रंटल प्रकोष्ठ हैं और कुछ लोग भैयावानी का 10 को बैठक होगी, 9 तारीख में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आना था। कुछ फ्रंटल प्रकोष्ठों की बैठक 9 तारीख को होती है, लेकिन वो लोग देखिए कल करते हैं कि नहीं। अधिक से अधिक बैठक होने से महीने में एक बार अपनी बातें भी आ जाती हैं, कुछ समस्याएं कुछ कमजोरियां भी हैं, इस पर चर्चा हो जाती है तो हम लोग आगे बढ़कर काम करने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ फिर अगले महीने में सभी लोग जो है अपने पूरे मनोयोग से लग जाते हैं। आदरणीय अशोक कुमार जी सीनियर एडवोकेट हैं। कभी कभी एक दल, एक संगठन, पार्टी में, एक विचारधारा में जब हम काम करते हैं तो अलग अलग मानसिकता के लोग भी उस संगठन में, उस विचारधारा से जुड़े रहते हैं।
कुछ लोग चुनाव जीतने के लिए केवल आते हैं, कुछ लोग अपने कामों को किसी तरह जो है कि संपन्न करा लें उसके लिए भी जुड़े रहते हैं, तमाम तरह के। और कुछ ऐसे बड़ी संख्या में लोग जो बूथों से लेकर गांव से लेकर और ऊंचाइयों तक दल की विचारधारा, अपने नेता के नीति और पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ अपने आप को समर्पित कर देते हैं। उनके जीवन में कुछ मिले या न मिले, लेकिन अपनी सारी कुर्बानी देने के लिए वो तैयार रहते हैं। उन्हीं के बदौलत समाजवादी पार्टी आज उत्तरोत्तर जो आगे बढ़ने का काम की है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की स्थापना से लेकर आज तक इस पार्टी का सक्रिय सदस्य और इसमें समय समय पर संगठन के तमाम जिम्मेदार जगहों पर स्थापना के बाद भी छात्र सभा का प्रदेश का महासचिव रहा, 93-94 पार्टी का भी जिले के संगठन में भी पदाधिकारी रहा। और जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष हुए, मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो मुख्यमंत्री बनने से पहले भी अपने राज्य कमेटी का सदस्य बनाने का काम किए थे। उनके साथ भी एक लंबे समय तक काम करने का मौका मिला और अध्यक्ष के तौर पर भी आज काम कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी से लेकर महाविद्यालय तक छात्र राजनीति से जुड़ा रहा, इसलिए हर नौकरी पेशे और शिक्षा से लेकर सम्मानित एडवोकेट तमाम जगहों पर लोगों से एक अपना जुड़ाव भी है, लगाव भी है। और जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, इन तमाम तरह के चुनाव लड़ने से और इन पदों पर रहने की वजह से गांव के अंतिम कतार में खड़े लोगों से भी एक लोगों से रूबरू होने का कम से कम 15-20 वर्ष तक अवसर प्राप्त रहा है। ऐसे समय में आज हमको काम करने में इसीलिए बहुत सहूलियत मिलती है। सभी तबके के लोग लगातार 32 वर्ष काम करने से एक एक चीज़ों को, अच्छाइयों बुराइयों को जानने का काम करते हैं और सबसे मिलकर शिकायतों को सुन लेना, अपने थोड़ा झुककर, अपने कतार के लोगों के सामने झुककर, विपक्षी के सामने सीना तानकर लड़ाई लड़ने का हमेशा हौसला रहता है। कभी अपने कतार में खड़े लोगों के सामने ऊंची आवाज़ में, चाहे उनसे टकराने के कभी हमने दुस्साहस भी नहीं किया। ये अपने कतार के लोग हैं, एक न एक दिन एक दूसरे को समझेंगे तो बातों को समझकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो हम आपकी बात को भी हम बात करेंगे, क्योंकि सीधे हमारा सबसे संपर्क है। तमाम लोग भले आपस में किसी की बातचीत हो या न हो, लेकिन उनसे भी मैं पूछने का काम करूंगा कि ऐसी स्थिति न हो। भले वो हमारे कार्य क्षेत्र से अलग का क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ साथी है, कोई समर्पित साथी एक साथ काम कर रहा है एक दल एक पार्टी में, वहाँ से उस विचारधारा को लेकर जोड़कर कहीं सम्मान मिला हुआ, तो एक सामंजस्य बैठाने की जरूरत है। एक बात माननीय आत्मा यादव जी, आदरणीय आत्मा यादव जी, एक बात उस दिन उठी थी माननीय विधायक शैल की, और उसमें हमने